Hello students, this is Rajni Taneja and today I'm gonna help you to get better understanding of the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. If we talk about Pablo Neruda, he was born on 12th July 1904 and before his death he gave us variety of styles including poem, historical epics, political manifesto, prose autobiography and many more. He got Nobel Prize in 1971 but afsos he died on 1973. So if we talk about the Pablo Neruda कीपिंग क्वाइट, अगर हम बात करें पैब्लो नेरूडा के कीपिंग क्वाइट के बारे में तो ये जो पोएम है सोल सर्चिंग पोएम है. सोल सर्चिंग मीन्स यू हैव टू सर्च योर सेल्फ. आपको एनालाइज करना है खुद को, हमको एनालाइज करना है कि हम क्या कर रहे हैं. तो क्या थीम है? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट करना है. इंट्रोस्पेक्ट मीन्स खुद को सेल्फ एनालाइज करना है, खुद को सेल्फ जज करना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें एक क्रिएट करना है. क्या क्रिएट करना है? फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग. जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को क्रिएट करना है. What I have told you about introspection is a self analysis और सेल्फ एग्जामिनेशन. आप देख रहे होगे कि मैंने एक पिक्चर ऐड की है मेडिटेशन की. व्हेन वी मेडिटेट तो क्या करते हैं? हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम फोकस करते हैं किस चीज़ से? ऑल द टाइम 21st सेंचुरी चल रही है. इस जस्ट लाइक अ रैट रेस. रैट मीन्स कि हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए. वी डोंट हैव टाइम टू सेल्फ एनालाइज. तो जो सेल्फ एनालाइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए और एक ह्यूमन लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. यू हैव सीन, मैंने यहाँ वॉच शो किया है जिसमें नंबर है 1 to 12. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1 to 12 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल टाइम को. मीन्स जितना भी हमारा टाइम है हम किस चीज़ में बिज़ी हैं? हम बिज़ी हैं अपनी रैट रेस में, अपनी जो फिज़िकल हमारे को मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए वो लेने के लिए हम बिज़ी हैं. तो पोइट क्या कह रहा है? आपने देखा होगा जब भी किसी को कहते हैं ना कि गुस्सा तुमने शांत करना है तो क्या करते हैं? उसे नंबर काउंटिंग कराते हैं. तो 12 नंबर पोइट ने क्यों लिया है कि हाँ 12 पूरे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर ऑफ द मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो ये उसने हमें एडवाइस किया है ये पूरी लाइफ के लिए एडवाइस दी है. दैट्स वाई उसने हमें बोला है कि 12 तक काउंट करेंगे और एक मोमेंट के लिए पोज लेना है अपनी रैट रनिंग लाइफ से, अपनी नॉन स्टॉप रनिंग लाइफ से 1 मिनट के लिए पोज लेने के लिए बोला है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. तो पोइट क्या कहना चाह रहा है? जो फर्स्ट पैरा है, जो पोइट ने हमें क्या किया, हमारे आगे एक सजेशन रखा है, हमारे को आगे उसने बताया है कि क्या करें. फर्स्ट पैरा में वो हमें सजेस्ट कर रहा है. तो पोइट क्या कह रहा है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ. फेस ऑफ अर्थ मीन्स द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड. मतलब अर्थ में आप कहीं भी जाओ, किसी भी कंट्री में कहीं भी जाके रहो, कोई खाली प्लेस पे, तो कोई भी जगह है जो इस अर्थ पे, तो कह रहे उस पर कोई भी फेस है अर्थ का, वहाँ पर हमने क्या करना है? वहाँ पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. क्यों पोइट ने बोला कि किसी लैंग्वेज में बात नहीं करनी? क्योंकि हमारी क्या होता है, लैंग्वेज पे डिस्प्यूट हो जाते हैं. हमारी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी कम है. तो पोइट ने हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहा, मोमेंट्री पोज के लिए बोला है, बिना कुछ बोलने के लिए बोला है. तो वो चाह रहा है कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ ना करें. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो वो क्या कह रहा है कि जो हमारी रेट रेस है, जो हमारी ऑल द टाइम हम रन करते रहते हैं बिना सोचे समझे, हमारी एमलेस लाइफ के लिए ऑल द टाइम हम वरिड रहते हैं, तो वहाँ से एक थोड़ा पोज लेके 1 मिनट के लिए हम रुक जाएं. ठीक है, हम 1 मिनट के लिए रुक जाएं और क्या करें? नोट मूव्स आर आर्म्स सो मच. यहाँ पे आपको मैंने देखा होगा आपने 2 पिक्चर यूज़ किए हैं. मैंने एक आर्म की पिक्चर यूज़ की है जो हमारा बॉडी पार्ट है. दूसरी मैंने आर्म्स जो वॉरियर यूज़ करते हैं ना वॉर के टाइम, ठीक है, उसकी यूज़ की है. तो यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ किया है कि वहाँ से अगर हम वॉर के लिए जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन करेंगे. मीन्स कोई हमने फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी, किसी तरह का कोई वो नहीं करना.
तो उसको हम जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो, जैसे यहाँ पे आर्म का मीनिंग एक बॉडी पार्ट है और दूसरा का मीनिंग क्या है, जो वेपन हम यूज़ करते हैं वॉर के लिए वो है, तो सेम वर्ड के जब दो मीनिंग निकलते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पन। तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पन। तो पोइट क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है कि जब हम इस अर्थ पे किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, एक सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, अपनी बॉडी को भी नहीं हिलाएंगे, तो बड़ी एग्जोटिक मोमेंट होगी। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। क्यों एग्जोटिक है, एग्जोटिक क्या होता है, एग्जोटिक होता है एकदम अनयूजुअल मोमेंट, बिल्कुल स्ट्रेंज अफेक्ट में एक स्ट्रेंज मोमेंट। क्यों स्ट्रेंज है ये मोमेंट हमारे लिए, क्योंकि विदाउट रश, कोई भाग दौड़ नहीं है, विदाउट इंजन्स, किसी तरह के इंजन की साउंड नहीं है, कोई भाग नहीं रहा। मीन्स हमें क्या, हमें ऑल द टाइम जल्दी नहीं रहती है, ऑल द टाइम हम बिज़ी रहते हैं, वहाँ पे भाग दौड़ नहीं है। विदाउट इंजन्स, किसी तरह की कोई साउंड नहीं है गाड़ियों की जाने की, क्योंकि कोई भाग नहीं रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे के सारे इकट्ठे हैं। और सडन स्ट्रेंजनेस में, सडन स्ट्रेंजनेस क्यों है, क्योंकि ऑल द टाइम हम क्या करते रहते हैं, ऑल द टाइम हमारा माइंड एमलेसली सोचता रहता है अपने डिस्ट्रक्शन के लिए, लोगों के डिस्ट्रक्शन के लिए, ऑल द टाइम भागने के लिए, लाइफ में ये भी अचीव करना है, डिज़ायर्स हमारी जो है कभी ख़त्म नहीं होती, उन सब के पीछे जो हमारा मन भागता रहता है ना, तो उसके लिए कहा है कि हम इन सब चीज़ों से दूर मोमेंट्री पोज लेंगे, तो हम सारे के सारे इकट्ठे होंगे सडन स्ट्रेंजनेस में। सडन एस और स्ट्रेंजनेस एस, जब दो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है पोइट ने। यहाँ मैंने मीनिंग शो किया है, विदाउट रश विदाउट एंजल्स मीन्स नो रश टूवर्ड्स अ प्लेस विद एमलेस माइंड, कि हमें बिना सोचे समझे, बिना कुछ डिसाइड के, बिना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करे कि एमलेसली नहीं भागना है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इस पार्ट ने पोइट ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को और दूसरे को एनिमल्स को डिस्ट्रक्शन के लिए और ह्यूमन बीइंग के खुद के डिस्ट्रक्शन पे एम्फेसाइज किया है। क्या कहना चाह रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है वो एक पर्सन जो कि डिस्ट्रक्शन करने लगा हुआ है, किसके लिए, वेल्स की। वेल्स का क्यों इन्होंने सिंबलाइज किया है, वेल्स आपको पता है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, तो उन्होंने शो किया जो फिशरमैन है वो क्या कर रहा है कोल्ड सी में। और अगर हम मोमेंटरी पोज ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तो क्या करेगा फिशरमैन, उसको जो वेल्स हैं उन्हें पकड़ेगा नहीं, वो ख़त्म नहीं होंगी, एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, यहाँ से जाएंगी नहीं। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जो इंसान रैट रेस में भाग रहे हैं ना, जो उसे चाहिए कि मुझे हर चीज़ मिल जाए, जो उसकी हंग्रीनेस है, जो उसकी डिज़ायर है, तो कह रहे कि जो वो पर्सन है सोल्ट जब इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, अपने हाथ को हर्ट हो जाते हैं ना हैंड, तो यही कह रहे जब इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स को लेके इकट्ठा करना चाहते हैं तो खुद को हर्ट कर लेता है। तो इसीलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे बता रहा है कि जो मैन है गैदरिंग सोल्ट, उसके पास भी मोमेंट्री पॉज हो जाएगा और वो भी क्या करेगा, अपने हार्ट हैंड को देख पाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर कौन सा वॉर है, ग्रीन वॉर जो वॉर है एनवायरनमेंट के खिलाफ, जो भी वॉर, ये जो भी वॉर हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचर की, किससे, डिफॉरेस्टेशन करके जो हम नेचर को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो ग्रीन वॉर है। तो कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वॉर विद गैस, ये वॉर विद गैस मीन्स पॉइजनस गैसेस के साथ जो वॉर कर रहे हैं उसको वॉर विद गैस बोला है। वॉर विद फायर, फॉरेस्ट फायर, अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया का आया था ना फॉरेस्ट फायर, ठीक है, तो वॉर विद फायर, तो इसमें क्या है, जब आप एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रहे हो, जब आप पॉइजनस गैसेस यूज़ कर रहे हो, आप नेचुरल जो जंगल है उसको भी ख़त्म कर रहे हो, तो इसमें ऐसी कौन सी विक्ट्री है, जब आप सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला अपने लिए। तो पोइट क्या कह रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इसमें कोई सर्वाइव नहीं है, तो क्या होगा, तो ये लोग जब वॉर के लिए नहीं जाएंगे, मोमेंट्री पोज लेंगे, तो ये क्लीन क्लोज डालेंगे। क्लीन क्लोज का मतलब क्या है, दूसरे के लिए मन में जेलसी ना रखना, अच्छी फीलिंग रखना, तो वो वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ब्रदर के साथ, मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ, बिना किसी के लिए नफरत रखे। इन द शेड का मतलब होता है कि पीस रखना, शांति रखना, नफ़रत ना करना, तो कुछ ना करते हुए, मतलब कुछ भी बुरा ना करते हुए, वे अपने ब्रदर के साथ चलेंगे और मूव करेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज़, कह रहा जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात से कन्फ्यूज़ मत होना कि पोइट क्या बोल रहा है, टोटल इनएक्टिविटी के लिए, वो हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं बोल रहा, वो मोमेंट्री पोज के लिए बोल रहा है। कह रहे लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब लाइफ तो मूविंग का नाम है, लाइफ का मीन्स ही वर्क है, लाइफ का मतलब ही है मूव करना,
और आई वोंट नो ट्रक विद डेथ, मतलब मैं एसोसिएट नहीं कर रहा, डील नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कि मना कर रहा हूँ कि हमें मर ही जाना है, डेथ से नहीं है कि टोटल इनएक्टिव होने से नहीं है। मोमेंटरीली अपने माइंड को सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है। तो पोइट हमें यहाँ क्या समझा रहा है, इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, कि अगर हम एक सिंगल माइंड होके मीन्स एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे, किस चीज़ के लिए नहीं सोचेंगे, हमारी लाइफ को मूव करने के लिए। हमारी लाइफ को कैसे मूव करने के लिए कि एमलेसली मूव ना करें, रैट रेस में नहीं भागें, कुछ सोच समझ के डिसीजन लें, अपने अच्छे लिए भी, नेचर के अच्छे के लिए भी, ना खुद को डिस्ट्रैक्ट करें ना नेचर को डिस्ट्रैक्ट करें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार शायद कुछ ना करें, हम मोमेंट्री पोज ले लें तो क्या होगा, परहैप्स या ह्यूज साइलेंस। आपको पता है ना साइलेंस क्या है, साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वेपन। समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन योर एक्शन, की जो साइलेंस है आपके काम से भी ज़्यादा बड़े से बोलता है। तो जो वो साइलेंस है ना, वो इंटरप्ट कर लेगा। इंटरप्ट मीन्स डिस्टर्ब करेगा किस चीज़ को, हमारे अंदर की सैडनेस को। किस चीज़ की सैडनेस है हमारे अंदर, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हम खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वी डोंट नो कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम कैसे रन कर रहे हैं। तो जो हमारे अंदर है अपने आप को ना समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑल द टाइम भागते रहते हैं भागते रहते हैं, तो अपनी लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं। कैसे थ्रेटन कर रहे हैं, हम थ्रेटन कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हम ऑल द टाइम रन कर रहे हैं बिना अपनी हेल्थ को लिए, बिना सोचे कि हम इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ को हम थ्रेटन कर रहे हैं डेथ के साथ। तो यहाँ पे पोइट ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, किसका, मदर अर्थ का। क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कहा शायद मदर अर्थ हमें वो चीज़ें सिखा सकती है। कैसे सिखा सकती है, कहते व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, विंटर सीजन आता है, जो लीव्स हैं शेड ऑफ हो जाती हैं। ये देखो विंटर सीजन है, ट्रीज़ के ऊपर आपको कोई लीव्स नहीं दिख रही, तो ऐसे लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। विंटर में वैसे ही पीस सी लगती है, एक अजीब सा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो फिर क्या होता है, एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव टू बी अराइव। फिर से समर सीज़न आता है, फिर से स्प्रिंग सीज़न आता है। आप देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको समर की अलाइवनेस दिख रही है कि फिर से सब कुछ नया हो जाता है। तो जो मोमेंट्री पोज लेते हैं, ठीक है, किस लिए हमने मोमेंट्री पोज लेना, टू रिव्यू द एक्शन, हमारे एक्शन को, कोर्स ऑफ एक्शन को, कि कैसे जैसे नेचर ने लिया पहले सब कुछ ख़त्म फिर एक नया सब कुछ, कि हमारी कैसे लाइफ कोर्स ऑफ एक्शन लेती है उसके लिए। तो लास्ट में फिर से पोइट क्या कह रहा है, जब पोइट ने पोइम स्टार्ट की थी तो उसने बोला था नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब वो कह रहा है कि मैं काउंट करूँगा 12 तक, और आप लोग क्या करोगे, मोमेंट्री पोज लोगे, क्वाइट रहोगे, सोचोगे, और मैं चला जाऊँगा, क्योंकि आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना है, मेरे कहने से नहीं करना है। तो लास्ट में पोइट हमें क्या मैसेज दे के गया, तो पोइट ने हमारे लिए मैसेज छोड़ा है क्या, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि सबको एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है, पीस रखनी है, कैसे स्टॉप कर देनी है सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को नहीं करना है, कैसे ख़त्म कर सकते हैं उनको, अगर हम खुद को सेल्फ एनालाइज करेंगे और ख़ुद को अच्छे से सेल्फ एनालाइज करके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, मोमेंट्री पोज लेंगे और नेचर को भी सेव करेंगे और ख़ुद को भी सेव करेंगे। बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच अपलोड करूँगी इस पोएम की।